Hey guys, welcome to channel Exam Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो जैसा कि आपके कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे हैं जो यूट्यूब की वीडियोस हैं और दैट इज़ रिलेटेड टू द पेमेंट। पेमेंट आप जब कर रहे हैं तो वो फेल्ड हो जा रहा है सम हाउ, मे बी द सर्वर इशू और मे बी द NTA साइड इशू। सो आई जस्ट टॉक टू NTA। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका नंबर नहीं लग रहा, बट नंबर वर्किंग है। आपको नंबर लगाना है, ठीक है। और नंबर लगाने के बाद आप जो ऑपरेटर बोले तो वेट करना है, और जब वो बोले कि अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, उसके लिए 5 प्रेस करना होता है। आप 5 प्रेस करेंगे, थोड़ी देर आपको लाइन में क्यू में लगना पड़ेगा। वो टाइम 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाएगी और कोई भी एसोसिएट्स आपकी जो है कॉल पिक करेगा, ठीक है। तो अभी मेरी जस्ट बात हुई है और जो कंसर्न है हमारा पेमेंट से रिलेटेड, मैंने उन्हें सारी बात बताई कि आई एम द मेंटर एंड आई एम द यूट्यूबर। सो आई गॉट मैनी मैसेजेस फ्रॉम द एस्पिरेंट जिसमें पेमेंट रिलेटेड इशू है, मेजर इशू जो है। और 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जिसमें दो दो तीन तीन बार लोगों ने पेमेंट कर दिया है और उसके बाद भी उनका पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, जबकि बैंक से उनके पैसे कट गए हैं, ठीक। तो जो कंसर्न है वो कह रहे हैं कि उनके एंड से, बट मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने रेस कर दिया यहाँ से और मैंने कंप्लेंट डाल दी है आपकी, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही हम आपको रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि NTA इसमें कुछ करेगा। अगर कुछ किया उसने तो मे बी पॉसिबल कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करिए NTA को, ठीक है। नंबर यहाँ पर आपको फ्लैश हो जाएगा, जो नंबर है NTA का, ओके। और जिन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बताते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको दिखा दूंगा कॉल का जो स्क्रीनशॉट है। मैंने रिकॉर्ड किया था बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो कन्वर्सेशन है उसकी वॉइस नहीं आ पाई, केवल स्क्रीन ही रिकॉर्ड हुई। तो वो फ़ायदा नहीं है कोई, वो ऑडियो मतलब खाली स्क्रीन देखने का। तो मैं उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको कि मैंने जो बात की थी और अभी बात की है जस्ट, क्योंकि अभी कुछ भाइयों का 2 3 4 लोग का अभी रिसेंट में कमेंट आ गए। तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं फिर बात करके देखता हूँ, इन लोगों से नहीं लग रही है। तो मेल भी कर दिया है मैंने, ठीक है। और जैसे ही कोई रिवर्ट मिलेगा आई विल अपडेट यू थ्रू टेलीग्राम और यूट्यूब, वॉट एवर सुटेबल फॉर मी ऑन द टाइम। तो तब तक मैं यही बोलूँगा कि जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कुछ लोगों का हुआ भी था पेमेंट, ठीक है। तो आप रात में अगर ट्राई करें पेमेंट का तो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन दिन के, ठीक है। तो रात में क्या है, सर्वर जो है स्मूथ चलता है, कोई भी फॉर्म हुआ XYZ उसमें रात में सर्वर अच्छा चलता है। दूसरा, कुछ लोग बिना ज्ञान के मतलब बातें करते हैं। मैंने जो बताया कि इस एग्ज़ाम के लिए केवल उत्तराखंड के ही जिनके डोमिसाइल हैं वो, या फिर किसी के माँ बाप जो यहाँ जॉब कर रहे हैं, या जिसने 10th और 12th उत्तराखंड से किया, बस वही एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई ये सोच रहा है कि NTA ने मुझे RTI में रिप्लाई दिया है या फॉर्म में नहीं लिखा है तो वो 1000 रुपये देना चाहता है, वो दे दे, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो स्पेशल एक तरीके से कोटा होता है, ठीक है, स्टेट का, उसमें आने के बाद यहाँ पर ग्रुप C की वैकेंसी में अदर स्टेट का कोई भी एस्पिरेंट एलिजिबल नहीं है, सिवाय उसके जिसके माता पिता यहाँ काम करते हों या जिसने 10th या 12th किया हो, ठीक है। अपर PCS आप दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप C की कोई भी वैकेंसी, चाहे RO हो, चाहे SI, कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो, कोई सी भी वैकेंसी हो उत्तराखंड में ग्रुप C की, उसके लिए अदर स्टेट का कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो जो यहाँ पर आके मतलब ज्ञान दे रहे हैं बिना ज्ञान के, वो अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें और अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप फॉर्म मत भरिए, मैंने आपको जो सत्यता है वो बता दी कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको ज़्यादा शौक है, 1000 रुपये हैं आपके पास एक्स्ट्रा,
ठीक है, और समय भी है खूब एक्स्ट्रा कि आप इन 54 सीटों के लिए लड़े मरे जा रहे हैं कि हम इसमें सिलेक्शन लेंगे, तो आप भर दीजिए, ठीक है, पेपर भी दे लीजिए और आपका कट ऑफ में नाम भी होगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड के। और यहाँ एक रूल और है, हर ज़िले में एक सेवा योजना है, सेवा योजना कार्यालय। तो वो जिस ज़िले का भी अभ्यर्थी है उससे संबंधित, वो उस ज़िले सेवा योजना में जाके रजिस्ट्रेशन करता है, वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लगता है, उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो जो उत्तराखंड के बाहर वाले हैं वो अपना सोच लें कि उनके ना तो माता पिता हैं यहाँ पर और ना उन्होंने 10th 12th किया, वो क्या करेंगे, फिर सेवा योजना का नंबर जो है वो कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सॉल्यूशन आपका जो है पेमेंट का कैंसिल होने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंप्लेंट मैंने कर दी है, आप सभी से बोल रहा हूँ कि आप सब भी उन लोगों को कॉल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका कंसर्न जो है वो रेज हो और डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।